Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you will be fine. Dear students, आज हम यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 जो है वो सॉल्व करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में जो आपने देखना है वो है, एक तो ये कि हमने इसमें डायरेक्ट जो इन्वर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरा जो है इन्वर्स प्रोपोर्शन जो है, इन दोनों को जो है हम वो क्या करेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे। इससे पहले मैंने आपको 6.2 एक्सरसाइज करवाई थी, उसमें भी इसका जिक्र जो है वो मैंने आपके लिए सामने किया था। दोबारा मैं इसको फिर रिवाइज कर देती हूँ। देखें, आ रिलेशन in which one quantity increase or decrease in the same proportion by increasing or decreasing the other quantity is called the direct proportion। यानी अगर एक क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो और उसी मकदार हिसाब से या दूसरी भी क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो, तो ये क्या कहलाएगी, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाएगी। ठीक हो गया। A relation in which one quantity increases in the same proportion by decreasing the other quantity and vice versa is called inverse proportion। यानी अगर एक क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ हो और दूसरी उसी हिसाब से जो डिक्रीज़ हो, तो ऐसी कंडीशन में वो जो प्रोपोर्शन है वो क्या कहलाएगी, इन्वर्स प्रोपोर्शन कहलाएगी। ठीक है। अब देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है, इफ़ अ मैन can weave 450 meter cloth in 6 hours, then how many meters of cloth can he weave in 14 hours। यानी एक आदमी जो है वो 6 आवर्स वेव करता है क्लॉथ को, यानी कपड़ा जो है बुनता है, तो 450 मीटर जो कपड़ा है, जो क्लॉथ है वो वेव कर सकता है, बुन सकता है। ठीक है। देन हाउ मैनी मीटर, यानी वो कितने मीटर जो है वेव कर पाएगा 14 आवर्स में, 14 घंटों में। ठीक है। यानी हमें गिवन क्या है यहाँ पे, क्लॉथ इन मीटर और आवर्स। ठीक हो गया। अब ये कौन सी प्रोपोर्शन बनेगी, डायरेक्ट या इन्वर्स। देखिए, अगर 6 आवर्स में 450 मीटर जो है वो क्लॉथ जो है वो वेव कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे आवर्स जो थे 6 थे, अब आर ड्यूरेशन क्या हो गया, 14 हो गया। आवर्स क्या हो गए, बढ़ गए। आवर्स क्या हो गए, आवर्स बढ़ गए। जब आवर्स बढ़े हैं यानी कि ड्यूरेशन बढ़ा है, टाइम बढ़ा है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, उसने वो कपड़ा जो है वो ज़्यादा वेव करेगा। ऐसे ही होगा ना, कपड़ा बहुत ज़्यादा वेव करेगा, यानी ज़्यादा कपड़ा बना सकेगा। तो फिर ये कौन सी प्रोपोर्शन होगी, ये होगी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कौन सी प्रोपोर्शन है ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर है ये फर्स्ट। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। हमने पहले यहाँ पे राइट करना है कि ये कौन सी प्रोपोर्शन है, टाइम एंड लेंथ ही है ना, टाइम एंड लेंथ। और कौन सी प्रोपोर्शन थी, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन थी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद ईच अदर। ठीक हो गया। चलें, अब हम अपना जो क्वेश्चन है शुरू करेंगे। गिवन क्या क्या है, टाइम है और लेंथ ऑफ क्लॉथ है। कौन सा यूनिट यूज़ हुआ है यहाँ पे, मीटर, यानी मीटर में बताया गया है। टाइम कितना है, यानी अगर 6 आवर्स वो वेव करे तो कितना जो है वो क्लॉथ वेव करता है, 450 मीटर। अब जो है आवर्स जो थे वो बढ़ा दिए गए, यानी 14। तो आपने बताना है कि वो जो है वो कितना जो क्लॉथ है वो वेव कर सकेगा, यानी कितना कपड़ा जो है वो बुन सकेगा। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ये कौन सी प्रोपोर्शन है,
डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमेशा एरो का फेस किधर होता है, ऊपर, और जो चीज़ फाइंड करनी है वो होती ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही होती है, यानी एरो का फेस हम उसमें ऊपर ही करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इनके फ्रैक्शंस बनाएंगे। जी, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, क्योंकि जहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं अपना, वो हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर नहीं बल्कि वो हमारा न्यूमरेटर होता है, और डिनोमिनेटर कौन सा होता है, जो जहाँ एरो का जो फेस होता है। तो ये क्या आ जाएगा, 14/6 बन जाएगा, और ये क्या बनेगा, x/450। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने जो है वो x की वैल्यू जो है वो फाइंड करना है, यानी हम इसको हम इधर ले आते हैं। अब 450, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो 450 क्या होगा, 450 इक्वेशन के दूसरी साइड पे चला जाएगा, और वहाँ जाके ये क्या हो जाएगा जी, ये यहाँ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक हो गया, और यहाँ पे कुछ भी रिमेनिंग नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ x जो है वो रह जाएगी, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी। चलिए इसको अब हम कटिंग करते हैं। किस टेबल पे इसकी कटिंग हो सकती है, 2 पे, 2 3 2 7, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, और 0 का 0, और ये इसका आंसर भी क्या आ गया, 15। जी, 15 7 ज़ार 105, और 0 का 0, यानी 1050 मीटर जो है वो 1050 मीटर जो है वो जो क्लॉथ है वेव कर सकेगा 14 डेज़ में। ठीक है, 14 डेज़ में वो कितना जो है वो क्लॉथ वेव करेगा, 1050 मीटर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें से हम कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि इन्वर्स प्रोपोर्शन का हो। इसमें हम देखेंगे, अब देखें सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, इफ़ 162 किलोमीटर लॉन्ग रोड कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन 9 मंथ, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ मंथ्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ 306 किलोमीटर लॉन्ग रोड, यानी ये भी जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही है। हम इसमें से देखते हैं कौन सा क्वेश्चन जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन का है। जी, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि क्या है, 14 हॉर्सेस ग्रेस, यानी कि 14 हॉर्सेस जो है ग्रेस करते हैं अ फील्ड इन 25 डेज, 25 दिनों में, यानी ग्रेस क्या होता है, चरना, यानी कि जो चारा वगैरह खाते हैं उसे क्या कहा जाता है, ग्रेस कहा जाता है। तो 14 जो हॉर्सेस हैं वो 25 डेज़ में एक पूरा जो खेत है उसको ग्रेस करते हैं, वहाँ पे चरते हैं। इन हाउ मैनी डेज विल 35 हॉर्सेस, आपने बताना ये है कि 35 जो हॉर्सेस हैं ग्रेज इट, यानी इट यहाँ पे क्या है, इट से मुराद यहाँ पे फील्ड ही है, यानी 14 हॉर्सेस एक फील्ड को 25 डेज़ में ग्रेज कर रहे थे। तो अब आपने ये बताना है कि वही उसी टाइप का जो है एक फील्ड है, तो उसको 35 हॉर्सेस यानी कि 35 जो हॉर्सेस हैं वो कितने दिनों में जो है वो चर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे था 14 हॉर्सेस और यहाँ पे है 35 हॉर्सेस, यानी हॉर्सेस जो है पहले 14 थे अब 35 हो गए। ठीक है, हॉर्सेस कितने थे 14, हो कितने गए 35, यानी बढ़ गए हैं, इसके अंदर हॉर्सेस बढ़ गए हैं। और फिर डेज क्या हो जाएंगे, क्योंकि फील्ड तो वही है ना, यानी खेत तो वही है जहाँ उन्होंने ग्रेस करना है, फील्ड में तो कोई कमी या बेशी नहीं हुई, जगह तो वही जो उन्होंने यहाँ इस स्टेटमेंट में थी उतना ही फील्ड इस स्टेटमेंट के अंदर है। तो इट्स मीन जब हॉर्सेस बढ़ जाएंगे तो जो है डेज जो हैं वो कम हो जाएंगे, डेज क्या हो जाएंगे कम, यानी कि जो वो हॉर्सेस हैं वो जल्दी जो वो पूरा खेत है उसको
जो है वो ग्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोपोर्शन है? ये है इन्वर्स प्रोपोर्शन। कौन सी प्रोपोर्शन है ये? इन्वर्स प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर ये था 6। जी, नंबर ऑफ हॉर्सेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक हो गया, टू डेज, यानी डेज के साथ के ये क्या होगी? ये कौन सी प्रोपोर्शन होगी? इनवर्स प्रोपोर्शन होगी। ठीक है, चलें, हॉर्सेस कितने हैं? नंबर ऑफ हॉर्सेस और डेज। नंबर ऑफ हॉर्सेस कितने थे? 14। ठीक है, डेज कितने थे? 25। ठीक हो गया। अब जो हॉर्सेस हैं वो गए बढ़, यानी एरिया हमारे पास जो है ग्रेजिंग का वो फिक्स है। यानी फ़र्ज़ करें ये हमारे पास इतना एक एरिया था। ठीक है, इसको अगर 14 हॉर्सेस जो हैं वो ग्रेज करते हैं तो 25 में होगा। अब एरिया में ना कमी आई ना ही ये बढ़ा, यानी कि वो फिक्स ही है, उतना ही है। तो फिर लेकिन हॉर्सेस की जो थी तादाद वो क्या होगी? वो बढ़ गई। तो डेज़ क्या हो जाएंगे? डेज़ ऑटोमेटिकली क्या होंगे? कम होंगे। तो ये कौन सी प्रोपोर्शन बनेगी? इन्वर्स प्रोपोर्शन बनेगी। और जो इन्वर्स प्रोपोर्शन है उसमें एरो का जो फेस है वो हमेशा कहाँ आएगा? नीचे की तरफ। और जो चीज़ फाइंड करना होती है वो हमेशा, मैंने पहले भी बताया कि वो डायरेक्ट ही होती है, उसको फेस जो है वो ऊपर ही होगा। चलें, अब इसको हम फ्रैक्शन बना लेते हैं। 14/35। ठीक है, और ये आ गया x/25। ठीक हो गया। अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये फ्रैक्शन तो एज इट इज़ रह जाएगा, और ये जो है यानी ये इसके साथ क्या 25 इधर आके क्या हो जाएगा? जी, मल्टीप्लाई। अब इसकी कटिंग जो है वो करें 3 के टेबल पे, 5 के टेबल। 5 7 5 5 7 1 7 2। ठीक हो गया। 5 2s are 10। तो कितने डेज में जो है वो 10 डेज में। ठीक है, 10 डेज में जो है वो 35 हॉर्सेस जो है वो क्या कर लेंगे? उस पूरे फील्ड को ग्रेज करेंगे। ठीक है, जब 14 हॉर्सेस थे 25 डेज थे, जब 35 हॉर्सेस हो गए तो उनके ग्रेजिंग का जो ड्यूरेशन था वो क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, अब देखें ये इसका आंसर क्या है? 10 डेज, यानी डेज में क्या हुई है? डेज में कमी हुई है। ठीक हो गया। स्टूडेंट्स, आपने स्टेटमेंट पढ़ते हुए बहुत ध्यान रखना है कि ये देखना है कि ये जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनेगी या ये इन्वर्स प्रोपोर्शन बनेगी। क्वेश्चन करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझने वाला काम है। जैसे स्टेटमेंट आपकी समझ में आ गई तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।